द्वारका की सुबह थी। मंदिर की घंटियां बज रही थी, लहरें शांत थी और कृष्ण ध्यान में लीन थे। तभी एक युवक उनके पास आया। चेहरे पर थकान और मन में बेचैनी थी। उसने धीरे से कहा, प्रभु, मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने सब कुछ किया, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुमने सब्र रखा? युवक बोला, प्रभु, मैंने कोशिश की, लेकिन जब बार बार असफलता मिली तो मेरा विश्वास डगमगा गया। कृष्ण ने कहा, यही तो समस्या है। मनुष्य मेहनत तो करता है लेकिन सब्र नहीं रख पाता। जो सब्र खो देता है वो मंजिल से ठीक पहले लौट जाता है। युवक ने कहा, प्रभु, क्या सब्र रखने से सच में फल मिलता है? कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन फल तभी मिलता है जब तुम धैर्य के साथ कर्म करते रहो, बिना परिणाम की चिंता किए। कृष्ण ने उसे अर्जुन की कहानी सुनाई। युद्ध खत्म हो गया था पर अर्जुन का मन शांत नहीं था। वह कृष्ण से बोला, माधव, मैंने धर्म के लिए लड़ा, फिर भी मेरा दिल भारी है, क्यों? कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, जब तुम अपना कर्म करते हो तो परिणाम तुरंत नहीं मिलता। धरती में बोया बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता। पहले वो मिट्टी के नीचे छिपकर खुद को मजबूत करता है। अर्जुन बोला, लेकिन प्रभु, जब सब कुछ अंधकार में लगे तो सब्र कैसे रखें? कृष्ण ने कहा, जब रात सबसे अंधेरी होती है तभी सुबह सबसे करीब होती है। सब्र वही रख सकता है जो भरोसा करता है कि प्रभु उसके साथ हैं। कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम्हें याद है जब तुम युद्ध में थक गए थे और मैंने कहा था, उठो पार्थ, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। वो सब्र ही था जिसने तुम्हें जीत तक पहुंचाया। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, माधव, अगर मैं बीच में हार मान लेता हूँ तो शायद ये विजय कभी नहीं मिलती। कृष्ण बोले, यही सत्य है, जो बीच में हार मान लेता है वो खुद ही अपना भाग्य अधूरा छोड़ देता है। कृष्ण ने एक और उदाहरण दिया। एक बार एक किसान ने बीज बोए, हर दिन पानी दिया, धूप से बचाया, लेकिन महीनों तक कुछ नहीं उगा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वो किसान हंसकर कहता, मेरा बीज धरती के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। कुछ महीनों बाद वही बीज बांस बनकर उगा, इतना ऊंचा कि सबकी नजर उठ गई। कृष्ण बोले, अर्जुन, इंसान को दिखता है कि कुछ नहीं रहा, लेकिन भगवान हर पल उसके लिए कुछ कर रहे होते हैं, बस विश्वास रखना सीखो। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, तो क्या सब्र रखना ही सफलता की कुंजी है? कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, जो सब्र रखता है वो समय को अपने पक्ष में मोड़ देता है। जो अधीर होता है वो समय से पहले फल तोड़ने की कोशिश करता है और फल कभी मीठा नहीं होता। कृष्ण बोले, अर्जुन, याद रखो, भगवान देर जरूर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। उनका हर फैसला समय से जुड़ा होता है। अर्जुन बोला, प्रभु, पर जब मन टूट जाए तब कैसे जिया जाए? कृष्ण बोले, जब मन टूटने लगे तब जान लो कि तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तूफान के बाद ही इंद्रधनुष निकलता है और अंधकार के बाद ही सूरज उगता है। इसलिए जो सब्र रखता है वो हर बार विजयी होता है। कृष्ण बोले, देखो अर्जुन, जो इंसान जल्दी परिणाम चाहता है वो कभी गहराई तक नहीं पहुंचता। सब्र रखने वाला इंसान धीरे धीरे सफलता की जड़ें जमाता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या भगवान भी सब्र की परीक्षा लेते हैं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अर्जुन, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई शिष्य योग्य नहीं बनता। भगवान किसी को देर से इसलिए देते हैं ताकि जब वो दे तो वो व्यक्ति उस चीज की कीमत समझ सके। अगर सब कुछ तुरंत मिल जाए तो इंसान कभी आधार नहीं सीखेगा। इसलिए भगवान हर इंसान से कहते हैं, सब्र रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन की आंखों में अब आंसू थे, पर वो आंसू दुख के नहीं, समय के थे। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया, सब्र रखना मतलब भगवान पर भरोसा रखना।
कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अर्जुन, सबर वही रख पाता है जो विश्वास करता है कि परिणाम चाहे जब मिले मिलेगा जरूर। जो समय से पहले उम्मीद छोड़ देता है वो खुद अपने दरवाजे बंद कर लेता है। कृष्ण बोले, हर चीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, हर इंसान को निखरने में संघर्ष लगता है। जो इस दौर से गुजर जाता है वही चमकता है। तुम देखो, जब तक सोना आग में नहीं तपता वो गहना नहीं बनता। वैसे ही जब इंसान सब्र नहीं रखता वो सफलता के काबिल नहीं बनता। अर्जुन बोला, प्रभु, तो क्या जो सब्र करता है उसे कभी खाली हाथ नहीं रहना पड़ता? कृष्ण बोले, कभी नहीं अर्जुन, क्योंकि सब्र रखने वाला भगवान के सबसे करीब होता है। वो जानता है कि देर से मिलेगा वो सबसे अच्छा होगा, और भगवान हमेशा अपने भक्तों को सबसे अच्छा ही देते हैं। समय कभी किसी का बुरा नहीं करता, बस वो देखता है कि कौन सब्र रखता है और कौन हार मानता है। जो सब्र रखता है उसे समय खुद उठाकर शिखर तक ले जाता है, लेकिन जो बीच में छोड़ देता है वो वहीं रह जाता है जहाँ से शुरू हुआ कर था। कृष्ण बोले, अर्जुन, जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, जो सब्र रखता है वही प्रभु की योजना को समझ पाता है। जो जल्दबाजी में फैसला लेता है वो खुद अपनी राह खो देता है, लेकिन जो परीक्षा करता है उसके लिए राह खुद बन जाती है। अर्जुन अब शांत था। उसने कहा, माधव, अब मैं जानता हूँ कि सब्र कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। कृष्ण बोले, बिल्कुल, सब्र वो कवच है जो इंसान को हर दर्द से बचाता है, हर निराशा से निकालता है। जब तुम सब्र रखते हो तब तुम भगवान को मौका देते हो कि वो तुम्हारे लिए सही समय पर दरवाजा खोले, और जब वो दरवाजा खुलता है तो ऐसा लगता है कि मानो सारी देर का इनाम एक साथ मिल गया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, माधव, आप समझ गया, जो सब्र रखता है वो कभी खाली नहीं लौटता। कृष्ण मुस्कुराए, हाँ अर्जुन, क्योंकि सब्र रखने वाला हार नहीं मानता, और जो हार नहीं मानता उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। याद रखो, जब लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तब समझो कि भगवान तुम्हें देने वाले हैं, क्योंकि सब्र की आखिरी घड़ी ही सफलता का दरवाजा होती है। उस दिन अर्जुन के मन में स्थिरता आ गई और उसने सीखा कि सब्र सिर्फ इंतजार नहीं, ईश्वर पर भरोसे की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। और यही कारण है कि कृष्ण ने कहा, सब्र रखने वाला कभी खाली नहीं लौटता।